हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान के शहर कराची में आजकल चिकनगुनिया नामी एक बीमारी के बहुत ज़्यादा केसेस देखने में सामने आ रहे हैं। चिकनगुनिया क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चिकनगुनिया का शायद चिकन से कोई ताल्लुक है। तो चिकन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक वायरल बीमारी है, मच्छर के काटने से फैलती है। ये बहुत ज़्यादा जानलेवा तो नहीं है, लेकिन इसकी अलामात बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि चिकनगुनिया क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है, इसकी अलामात कौन-कौन सी होती हैं, इसका इलाज क्या-क्या पॉसिबल है और इससे बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है, मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर भी एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, उसकी भी मादा जो है या फीमेल जो है वो काटती है। एडीज़ इजिप्टाई एक मच्छर है और दूसरा एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छर है। इन दोनों की जो फीमेल्स हैं वो जब काटती हैं तो वो इस बीमारी के फैलने का बायस बनती हैं। ये वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू फीवर होता है, जिसकी वजह से येलो फीवर होता है और ज़ीका वायरस की ट्रांसमिशन भी इसी मच्छर की वजह से हो रही होती है। जब मच्छर एक इंसान को काट लेता है, तो उससे 3 से 7 दिन के बाद उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए नहीं फैलती है। अगर मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा और वही मच्छर जब इंसान में दूसरे हेल्दी इंसान को काटेगा, तो ये इस तरह से बीमारी की ट्रांसमिशन हो सकती है। उसके अलावा ये मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी चांसेस होते हैं कि ये बीमारी जो है एक से दूसरे में फैल सकती है। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही होती है, या बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, या वो अफराद जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनमें ये अलामात बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। चिकनगुनिया की अगर हम अलामात की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है और बुखार की शिद्दत 102 से ज़्यादा ही हो रही होती है। उसके साथ-साथ जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, शदीद होता है, मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, क्रॉनिक होता है, ये लंबे अरसे तक चलता है। चिकनगुनिया की दूसरी अलामात अगर ठीक भी हो जाती हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो जोड़ों का दर्द है, ये बहुत लंबे अरसे तक चल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। उसके साथ-साथ जिस्म पे रैश होता है, दाने निकल आते हैं, उल्टी भी हो सकती है, मतली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पट्ठों में दर्द हो सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। तो ये सारी अलामात जो है चिकनगुनिया वायरस की हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे करनी है। तो तशख़ीस इसकी एक तो हिस्ट्री से होती है। हिस्ट्री से मुराद के एक तो पहले जब पेशेंट आता है तो वो बताता है कि उसको इतना तेज़ बुखार है, उसके जोड़ों में दर्द है, उसको रैश है। और दूसरा हम पूछ रहे होते हैं कि ट्रैवल की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा एरिया जहाँ पे चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ से तो कोई ट्रैवल करके पेशेंट नहीं आया। तो हिस्ट्री से पता लग रहा होता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम टेस्ट करा रहे होते हैं, हम सीबीसी करा रहे होते हैं, उसमें टीएलसी जो है वो कम हो रहा होता है पेशेंट का, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस में हो रहा होता है। उसके अलावा हम कन्फर्मेशन के लिए पीसीआर कर रहे होते हैं। पीसीआर जो है पहले 3 से 4 दिन में पीसीआर ही करना चाहिए और उसके बाद सीरोलॉजी या एंटीबॉडीज़ कर रहे होते हैं, वो 3 से 4 दिन के बाद करनी चाहिए। सीरोलॉजी जो है या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहले दिनों में नहीं करनी चाहिए, उससे फिर रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा होता है, तो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद उन्हें ये नहीं है, तो वो 4 दिन के बाद जो है सीरोलॉजी कराई जा सकती है। उसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो बाकी बॉडी के टेस्ट भी अगर डॉक्टर मुनासिब समझे तो वो कराए जा सकते हैं। इसका इलाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। और इसमें ये है कि रेस्ट देना होता है और जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना होता है, हाइड्रेटेड रखना होता है, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कराना होता है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराना होता है। पैरासिटामोल या एसिटामिनोफ़ेन दे सकते हैं, ब्रूफ़िन दे सकते हैं। उसके अलावा एस्पिरिन इसमें अवॉइड कर रहे होते हैं, एस्पिरिन नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि इस बीमारी से बचाव ही जो है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। प्रिवेंशन क्या है? मच्छर से बचना है, मच्छर के काँटे से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, नेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ स्प्रेज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा जहाँ से मच्छर की अफ़ज़ाइश हो रही हो उस एरिया को जो है मच्छर से वो किया जा सकता है, स्प्रेज़ किए जा सकते हैं। अगर कहीं टायरों में पानी खड़ा है तो उसको ज़ाय किया जा सकता है, कूलर के पानी को चेक किया जा सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा है उनको कोशिश की जाए कि उनको ख़त्म किया जाए, ताकि मच्छर की अफ़ज़ाइश ना हो सके और चिकनगुनिया, डेंगू और दूसरी बीमारियाँ जो है ना फैल सकें। ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये इंडिविजुअल के साथ-साथ कम्युनिटी बेसिस पे भी हमने अपना रोल प्ले करना है। हमने मच्छरों की अफ़ज़ाइश को रोकना है और जहाँ अपना रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ करना है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं चिकनगुनिया से रिलेटेड या कोई और आपके सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस मैसेज को अपने प्यारों तक, दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।